हेलो दोस्तों, देखिए शानदार नज़ारा गांधी सागर बांध का और भी कई तरह के जो नज़ारे वो देख रहे होंगे आप। ये शानदार नज़ारा होता है यहाँ का। हमारे आसपास के लोग तो गांधी सागर बांध को बखूबी जानते होंगे, लेकिन जो दूर दराज के लोग हैं उन्होंने कभी देखा नहीं होगा ऐसा सीन। देखिए ऐसा सीन आता है अपनी लाइफ में, बहुत सारी उमंगें लेके आता है और इसमें मज़ा ही मज़ा है। दोस्तों, जन्नत वही होती है कि कहीं गांव में रहते रहते कहीं बाहर घूमने चले जाए तो एकदम से ऐसा लगता है कि हम जन्नत में आ चुके हैं। हम मनाली, कश्मीर और श्रीनगर कहीं भी बहुत सी जगह घूमने जाते हैं, लेकिन वहाँ की बात चलो ठीक है, अलग है, लेकिन यहाँ भी दिल को बहुत सुकून मिलता है। अगर कोई दूर दराज नहीं जा पाए और यहाँ आ जाए तो उसको भी ऐसा ही फील होगा जैसे हम लोगों को हो रहा है। मनाली जैसा, कश्मीर जैसा यहाँ फील हो जाता है और हम आते रहते हैं। तो हमारे आसपास के लोग हैं वो तो बहुत सारे या बहुत सी बार आ चुके होंगे, लेकिन हम तो यहाँ आते रहते हैं क्योंकि मज़े बहुत अच्छी तरह से लिए जाते हैं यहाँ के। यही कारण है कि हमें बार बार ये खींच लाता है, जो कि हम भी खींचे चले आते हैं। ये हमारे और प्रकृति के बीच का जो मोह है, यही है कि हमें ये प्रकृति खींच लाती है। ये यहाँ के नज़ारे, यहाँ की नदियाँ, ये फूल, ये चहकते पहाड़, ये बर्फीली तो नहीं, सॉरी, यहाँ की सुकून भरी जो नदी की जो लहरें हैं वो हमें खींच लाती है। और ये सोए हुए पहाड़, यही है कि हमें खींच लाने का कारण इन्हीं की वजह से है। क्योंकि कभी कभी बहुत से लोग घर पर रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी घूम लेना चाहिए ताकि दिल को सुकून मिल जाए। ज़िंदगी का नाम यही है कि हंसते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं है कभी भी, चलना ही ज़िंदगी का नाम है। तो हम भी चलते ही जा रहे हैं, क्योंकि चलते रहना ही चाहिए आदमी को। आपने सुना होगा, देखा होगा, क्योंकि मशीनें भी अगर चलती नहीं है तो रुक जाती है, जाम हो जाती है पड़े पड़े। इसलिए अपना शरीर भी वैसा ही है और दिमाग भी वैसा ही है, क्योंकि दिमाग को चाहिए सुकून। सही कहा मैंने, क्योंकि सुकून हर किसी को घर पे या जो जहाँ भी रह रहा है शहर, वहाँ पे उसको कम मिलता है। कभी कभी वो भी बोर हो जाता है, अरे यार क्या ज़िंदगी है, तो चलो कहीं घूम के आते हैं। तो हम लोग इसलिए यहाँ आ जाते हैं, आते हैं माल बेचने, लेकिन दोनों काम हो जाते हैं, घूमना फिरना सब हो जाता है। तो उसी में हम लीन हो जाते हैं और ऐसे ऐसे नज़ारे देखते रहते हैं, उनको अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। यही हमारा काम है और मेरा प्रोफेशन भी है, और मैं हर नई नई जगह ढूंढता हूँ ताकि दिल को सुकून मिल जाए, लोगों को सुकून मिल जाए। यही मेरी सोच है, क्योंकि सुकून ज़िंदगी में हर कोई नहीं दे सकता है। ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति हर किसी को सुकून दे सकती है, क्योंकि इसमें है वो मज़े। बहुत सारे नेचर लवर्स होंगे जो ये सोचते रह जाते होंगे कि यार कब बाहर निकले, कब हम ऐसी ज़िंदगी जिए और कब ऐसे
माहौल को, ऐसे दृश्यों को देखें ताकि दिल को सुकून हो जाए और दिल तार तार हो जाए, क्योंकि ऐसे दृश्य हर किसी के नसीब में नहीं होते दोस्तों। क्योंकि इन दृश्यों के लिए बाहर निकलना पड़ता है। इन दृश्यों को हर कोई कैप्चर और हर कोई सीन नहीं कर सकता है, क्योंकि हर कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरा ये मेरा वो ऐसे करते रह जाते हैं। तो दोस्तों, बाहर आइए और अपने दिल को टटोलिए और पूछिए उससे कि तेरे को क्या चाहिए, तो वो यही बोलेगा मेरे को बस कुछ नहीं चाहिए, ऐसे दृश्यों का नज़ारा देखने को मिल जाए बस, और दिल को क्या चाहिए। इसीलिए लोग बाहर घूमने जाते हैं ताकि उनको, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर जाते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं है। बाहर लोग इसीलिए निकलते हैं ताकि उनको सुकून मिल जाए। मेरा मानना यही है 100%। और आप लोगों का क्या मानना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसे नज़ारे किन किन को पसंद है और कौन कौन आना चाहता है, जाना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, अपनी जो दिन प्रतिदिन की जो क्रिया है वो बाहर करना चाहता है, ताकि हम भी ऐसे घूमें और खुली हवा में सांस लें। ऐसा हो जाता है बाहर आके जैसे कोई पंछी पिंजरा तोड़ के बाहर आया हो, बस वो हवा में खुली सांस लेना चाहता हो। क्योंकि हर जो जहाँ भी रहता है, घर, शहर, सिटी, टाउन, एनीवे व्हाटएवर, लेकिन कहीं भी रहे, लेकिन उसको सुकून ज़िंदगी का तो बाहर ही मिलेगा। और वो भी ये सुकून अपने को प्रकृति देती है। अपन पेड़ पौधे काटते रहते हैं, अगर पेड़ पौधे काटेंगे तो सुकून कहाँ से मिलेगा। ये नदी, ये पहाड़, ये झरने, ये चहकते हुए पंछी, यही सब देखने को मिलते हैं इधर, तो इन्हीं से अपनों को सुकून मिलता है। तो इनसे छेड़छाड़ ना करें, इनको काटे नहीं, इनका वन के रक्षक बने, ताकि प्रकृति से हमें आनंद मिल पाए। और यही आनंद है कि प्रकृति जो हमें देती है, इसीलिए हम फूले नहीं समाते हैं और बाहर आकर एकदम से खुली सांस लेना चाहते हैं, ताकि हम वहाँ मज़े से रह सके और ये प्रकृति की गोद में समा जाए। ऐसा ही लगता है कि हम भी प्रकृति गोद में समा गए, लीन हो जाते हैं। पहले के ज़माने में जैसे लोग हिमालय पे जाते थे, तपस्या करते थे और वहीं रहते थे, आज भी वैसा है। अपने को ऐसा ही लगता है कि अपन भी यहाँ जैसे पहाड़ पर जा रहे हैं, तपस्या करने जा रहे हैं। जैसे मनाली रोहतांग जाते हैं, कैसा सुकून पाते हैं। हर कोई मनाली रोहतांग कश्मीर नहीं जा पाता है, तो ऐसे छोटे मोटे जगहों पर तो जा सकता है। ये छोटे मोटी जो जगह है, ये अपने लिए मनाली से भी बड़ी है। दिल को जहाँ सुकून मिल जाए वही मनाली है और वही कश्मीर। क्या मनाली, क्या कश्मीर, सब दिल को जो भा जाए बस वही मनाली और कश्मीर है, वही हिमालय है। हिमालय पर तो अपन अभी गए नहीं, लेकिन अपनी जो अंदर से उत्सुकता है जाने की, वो ज़रूर जाएंगे। और हर वो जगह जाएंगे जहाँ अपने दिल को सुकून मिले। तो सुकून ही ज़िंदगी है और प्रकृति ही ज़िंदगी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा टूर, तो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका प्यारा दोस्त महेश कुमार और सिंघम 2। थैंक यू। जब चले बोले तो बजे सितार, ना कजरे
میں بہت چھوٹا بہت غریب آدمی ہوں. تمہارا بھولا پن، تمہاری سادگی، تمہاری اچھائی میری ہی دنیا کی سب سے انمول دولت ہے. اور پھر عورت اپنے پتی میں ایک اچھا انسان ڈھونڈتی ہے جو اسے پیار دے سکے، اسے سمجھ سکے، مرتے دم تک اس کا ساتھ نبھا سکے. آدمی کی بھیڑ میں مجھے وہ انسان تمہیں مل گیا ہے راجا.